रात का तीसरा पहर था और आकाश में बादल घिराए थे। बारिश की बूंदें धीरे धीरे पृथ्वी पर गिरने लगीं। एक दूरदराज के गांव में जहां ज्यादातर घर खंडहर हो चुके थे, वहां एक पुराना और विशाल हवेली खड़ा था। इस हवेली को गांव वाले काला खंडहर कहते थे। कहते थे कि यह हवेली एक बार राजा विक्रमादित्य की थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कोई भी व्यक्ति जो उस हवेली के अंदर गया कभी वापस नहीं आया। लोगों का मानना था कि उस हवेली में एक आत्मा का वास है जो हर पूर्णिमा की रात को पटरोती है। उस रात गांव के कुछ युवक, जिनमें से सबसे साहसी था रवि, अपने दोस्तों के साथ खंडहर को खोजने के लिए निकल पड़ा। वे सभी रोमांच के शौकीन थे और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सोचा यह भी गांव वालों की किसी मनगढ़ंत कहानी के अलावा कुछ नहीं होगा। रवि और उसके दोस्त जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से पहले हवेली की दीवारों पर काले निशान दिखाई दिए। ये निशान ऐसे थे जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवारें खरोंच डाली हो। दरवाजे पर एक पुरानी जंजीर लटकी हुई थी जो हवा में झूल रही थी और उसकी आवाज ने चारों ओर सन्नाटा भर दिया। रवि ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा चढ़ की आवाज के साथ खुल गया। वे अंदर गए और देखते ही देखते दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर का वातावरण भयानक था। हवेली के भीतर एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा दे। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हवा में एक अजीब सी सरांत थी जिससे सबका दम घुटने लगा। वे सभी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हवेली के गलियारों में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उनके सामने एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। वह एक रानी की तस्वीर थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी भयानकता थी कि सभी एक पल के लिए रुक गए। रानी की आंखें जैसे उन्हें घूर रही हों और उस घूरती हुई नजर में एक गहरा काला रहस्य छिपा था। रवि ने तस्वीर को गौर से देखा और उसे नीचे उतारने की कोशिश की। तभी तस्वीर के पीछे की दीवार में दरारें उभर आईं। दीवार से खून की धार निकलने लगी। यह दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी डर के मारे चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाजों को हवेली की दीवारों ने निगल लिया। वे दौड़ते हुए बाहर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और एक ठंडी सर्द सांस ने सबको अपनी जगह पर जकड़ लिया। चारों ओर से चीखें सुनाई देने लगीं, लेकिन ये चीखें उनके दोस्तों की नहीं थीं। ये चीखें उन आत्माओं की थीं जो सदियों से इस हवेली में कैद थीं। रवि ने देखा कि उसके दोस्तों के चेहरे पर भयानक बदलाव आने लगे थे। उनके चेहरे विकृत हो रहे थे और उनकी आंखें लाल हो गई थीं। उनके शरीर कांपने लगे और वे एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगीं। रवि को एहसास हो गया कि वे अब जिंदा नहीं बचे हैं। उन पर हवेली की आत्मा का कब्जा हो चुका था। रवि ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों को खींचते हुए दरवाजे तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसके हाथ जलने लगे। दरवाजा जल रहा था, लेकिन आग नहीं दिखाई दे रही थी। तभी हवेली में से एक परछाई उभरी। वह रानी की आत्मा थी जिसकी तस्वीर उन्होंने देखी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक विकराल मुस्कान थी। उसने अपने हाथ फैलाए और अचानक हवेली में भयंकर तूफान आ गया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और छत से धूल गिरने लगी। रवि को लगा कि वह अब यहां से बचकर नहीं निकल पाएगा। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा जो अब पूरी तरह से आत्माओं के कब्जे में थे। वे अब उसकी ओर आ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी। वे उसे भी अपनी तरह बनाना चाहते थे। रवि ने अपनी आखिरी कोशिश की और दीवार की तरफ दौड़ा। उसने दीवार पर लगे खून को हाथ से पोंछा और दीवार में एक छिपा हुआ दरवाजा खोज लिया। वह दरवाजा खुला और रवि उस दरवाजे में घुस गया। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया और उसने सुना कि उसके दोस्त अब हवेली में ही रह गए थे। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी जो कहीं दूर तक जाती थी। रवि ने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन सुरंग में घना अंधेरा था। वह धीरे धीरे चलता गया और अचानक उसके सामने एक प्रकाश दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद यह सुरंग का अंत है, लेकिन जब वह प्रकाश के पास पहुंचा तो देखा कि वह प्रकाश नहीं बल्कि एक और दरवाजा था जो खंडहर के एक अन्य हिस्से में खुलता था। इस बार वह दरवाजा बिल्कुल नई दुनिया में खुला, जहां सभी चीजें उल्टी थीं। जमीन पर आसमान था और आसमान में धरती। हवाएं उल्टी
रवि को एहसास हुआ कि वह अब किसी और ही दुनिया में आ चुका है और वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। उसे अपने दोस्तों की चीखें अब भी सुनाई दे रही थीं, जो अब इस उल्टी दुनिया में भी उसका पीछा कर रही थीं। खंडहर अब उसके लिए एक असीमित कैदखाना बन चुका था, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रवि अब उस खंडहर का हिस्सा बन चुका था, एक और आत्मा जो हमेशा के लिए उस भयानक दुनिया में भटकती रहेगी। और वह काला खंडहर अब और भी खतरनाक हो गया था।